नमस्कार, हर खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन, बड़ी खबर इस वक्त की सदन में उठा। ट्रॉमा सेंटर बनाने का मुद्दा, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दो टूक दिया जवाब। पलवल में बनाया जा रहा है मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जाएगा। एमएलए जगबीर मलिक ने अग्निपथ योजना का भी मुद्दा उठाया। बड़ी खबर इस वक्त की, अग्निपथ योजना के विरोध में प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिया जवाब। इस वक्त की बड़ी खबर, पलवल में बनाया जा रहा है मेडिकल कॉलेज। मेडिकल ट्रॉमा सेंटर को लेकर यहां पर सवाल उठा, जिस पर अनिल विज ने जवाब दिया। अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा कि पलवल में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, उसमें ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार सदन की कार्रवाई चल रही है। सदन में ट्रॉमा सेंटर बनाने का मुद्दा उठा है। ट्रॉमा सेंटर बनाने के मुद्दे पर यहां पर अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यहां पर जवाब देते हुए कहा कि पलवल में बनाया जा रहा है मेडिकल कॉलेज, उसी में ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जाएगा। चलिए, इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से। सीएम मनोहर लाल का महिलाओं को तोहफा। जी हां, रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को दिया तोहफा। रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा। 11 अगस्त तक कर सकेंगी मुफ्त यानी निःशुल्क यात्रा। महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा, इस वक्त की बड़ी खबर। तो 11 अगस्त तक मुफ्त यानी कि निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी सभी महिलाएं। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। सीएम मनोहर लाल का महिलाओं को तोहफा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को यह बड़ा तोहफा दिया। रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा, मुफ्त यात्रा। 11 अगस्त तक बिल्कुल निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी, यानी कहीं भी आपको जाना हो तो निःशुल्क आप पहुंच सकते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का महिलाओं को रक्षाबंधन के मौके पर बड़ा तोहफा। चलिए, बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। जुलाना के निजी स्कूल द्वारा एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस रैली में जिले के अब तक के सबसे बड़े तिरंगे को लेकर यात्रा निकाली गई और लोगों को हर घर तिरंगा फहराने को लेकर जागरूक भी किया गया। इस यात्रा में शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। तो ये तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर। तिरंगा यात्रा को लेकर सभी लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सबसे बड़े तिरंगे को लेकर देखिए तस्वीरों में, सबसे बड़े तिरंगे को लेकर ये यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे बड़ा तिरंगा लेकर ये यात्रा निकली है। सभी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सभी अपने घर पर तिरंगा लगाएं। तिरंगा हमारी शान है। तिरंगे के सम्मान में ये अभियान लगातार जारी है। हर घर तिरंगा। सबसे बड़ा तिरंगा लेकर ये निजी स्कूल यहां पर निकला। ये तमाम बच्चे आप देख सकते हैं कितने उत्साहित हैं। बहुत जबरदस्त आज देखने को मिल रहा है कि सबसे बड़ा तिरंगा जोलाना के अंदर एक छोटा सा कस्बा है, बहुत बड़ा तिरंगा और अब तक सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे देश में 75वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उसके उपलक्ष्य में बहुत बड़ा एक अभियान चला हुआ है, हर घर तिरंगा। और उसी कड़ी में आज हमारे पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं, उनके सभी बच्चे और स्टाफ सदस्य और इसके साथ साथ अभिभावक और गणमान्य जो व्यक्ति हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि सबसे बड़ा जो तिरंगा है उसको आज शोभा यात्रा के रूप में और आम पब्लिक को एक मैसेज देने के लिए हम यहाँ सब। तो हरियाणा सरकार द्वारा रोडवेज बसों में महिलाएं अब रक्षाबंधन के पर्व पर निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा यहां पर मिल रही है इन तमाम महिलाओं को, जिसके लिए चरखी दादरी रोडवेज विभाग द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रक्षाबंधन पर्व की वजह से चरखी दादरी बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। चरखी दादरी रोडवेज प्रबंधक प्रदीप अहलावत ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। चरखी दादरी रोडवेज की सभी बसों को चलाया जाएगा और रोडवेज का प्रयास है कि रक्षाबंधन के अवसर पर यात्रियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। प्रदीप अहलावत ने बताया कि सरकार द्वारा रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को निःशुल्क बस की सुविधा दी गई है, जिसको लेकर कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं चरखी दादरी के रोडवेज चौकी प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं, ताकि महिलाओं को यात्रा में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। बस स्टैंड पर भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है।
रक्षाबंधन को देखते हुए जो है ना हमने अतिरिक्त फोर्स मंगाई हुई है और पूरे बस अड्डे पे जो है ना हमने कर्मचारियों को नियुक्त किया हुआ है। सभी महिलाओं को और आने जाने वाले यात्रियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने सामान का ध्यान रखें। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है ना त्योहार के मौसम पे कोई अप्रिय घटना ना हो। हमने जो है ना अतिरिक्त फोर्स मंगाई हुई है, सभी कर्मचारियों को बस अड्डे पे तैनात किया हुआ है। हमारी नजर जो है ना प्रत्येक व्यक्ति पर चल रही है। सरकार के हिदायतों अनुसार आज दोपहर 12 बजे से और कल मध्य रात्रि 12 बजे तक महिलाएं और उनके साथ 15 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है, जो कि हरियाणा क्षेत्र में रहेगी और जिसमें दिल्ली और चंडीगढ़ भी कवर होगा। तो उसमें हमारा पूरा प्रयास है और पूरे प्रबंध हमारे साथ शोबंद है। आप बस स्टैंड पे नीचे देख भी रहे हो, हर एक पॉइंट पे हमारे कर्मचारी लगे। तो कांग्रेस की गौरव पथ तिरंगा यात्रा जिला प्रमुख राजवीर फटिया ने शुरुआत यहां पर की। तिकोना पार्क में गौरव पथ तिरंगा यात्रा का समापन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो शाम से ये बड़ी खबर है, जिला प्रमुख राजवीर फटिया ने इसकी शुरुआत की है। तिकोना पार्क में गौरव पथ तिरंगा यात्रा का समापन होगा। बड़ी खबर इस वक्त की। तो शाम से तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी ब्रेकिंग खबर। तो शाम से कांग्रेस की गौरव पथ तिरंगा यात्रा आपको बताते चले, तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। तिरंगा यात्रा में सभी ने यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस की गौरव पथ तिरंगा यात्रा है ये। तमाम कांग्रेसियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही साथ आपको बता दें, जिला प्रमुख राजवीर फटिया ने इसकी शुरुआत की। सभी के हाथ में तिरंगा और सभी काफी उत्साहित यहां पर नजर आ रहे हैं। तिरंगा की शान में लगातार हर तरफ तिरंगा यात्रा यहां पर निकाली जा रही है। तिरंगे के सम्मान में निजी स्कूलों की बात करें तो स्कूल के बच्चे भी और साथ ही साथ तमाम यहां पर पार्टियों की बात करें तो सभी। अब ये तिरंगा यात्रा यहां पर कांग्रेस की ओर से निकाला गया। कांग्रेस की गौरव पथ तिरंगा यात्रा है ये। आपको बता दें कि सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो शाम से बड़ी खबर। तो सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग हिसार की टीम ने बुधवार को हांसी में 2 दुकानों पर रेड मारी है। जी हां, टीम ने दोनों दुकानों से यहां मावा बरामद किया है, साथ ही उनके सैंपल भी ले लिए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग हिसार के अधिकारी डॉक्टर भंवरलाल ने बताया कि 2 दुकानों में छापेमारी की गई। दोनों दुकानों के लाइसेंस नहीं थे और चीनी के जो कट्टे हैं वो खराब पाए गए हैं, जिन्हें नष्ट किया जाएगा। टीम ने दोनों दुकानों से काफी मात्रा में मावा और दूध पाउडर भी बरामद किया है। खाद्य सुरक्षा विभाग और सीएम फ्लाइंग के इकट्ठे यूनिट जो है यहाँ पे कार्रवाई कर रही है। ये जो है धोला कुआं चौक है, यहाँ पे हांसी के अंदर, वहाँ पे 2 दुकानें हैं जहाँ पे कोई भी इनका बोर्ड नहीं लगा हुआ, लेकिन ये लोग अपना पेड़े का सामान तैयार करा रहे हैं। तैयार पेड़ा नहीं मिला है, मावा मिला है लगभग सभी जगह दोनों दुकानों पे। ये क्लेम किया जा रहा है कि मतलब पाउडर से बनाया जा रहा है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट है वो लैब की रिपोर्ट के आधार पर जो भी आएगा उसके आधार पर कार्रवाई। खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र शक्ति केंद्र प्रमुख कार्यशाला की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान जोरों शोरों से चल रहा है और धर्म नगरी में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। जी हां, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कभी ईडी और कभी भ्रष्टाचार को छुपाने के नाम पर प्रदर्शन कर रही है। अब तो कांग्रेस तिरंगे पर भी ऐतराज जता रही है। जी हां, ओपी धनखड़ ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने सोना बरसाया है। हरियाणा प्रदेश की भूमि जवान और पहलवानों की भूमि है। अब हरियाणा प्रदेश की पहचान विश्व भर में होने लगी है। कांग्रेस पार्टी पहले तो प्रदर्शन कर रही थी भ्रष्टाचार छुपाने के लिए, ईडी को पूछ रहे हैं। कल मैंने सुना कि वो कुछ तिरंगे वाले विषय पर भी ऐतराज जता रहे थे। भाई, कांग्रेस पार्टी ने तो हर चीजों की अपनी बपोती मान रखी थी। ईडी आई इंदिरा, इंदिरा आई इंडिया तक उनके नेता संचागरी में बोलते थे। ये सबने सुना है, देश में छपा है, नाम भी पता है किसने कहा था। तिरंगा उन्होंने अपना झंडा बना रखा था, केवल निशान का फर्क था। आज हर नागरिक झंडा फहराना चाहता है। ये वो लोग हैं जहां सुभाष ने तिरंगा फहराया था 30 दिसंबर 1943 को, उसको भी डी सेरेमोनियल कर दिया था। इसलिए अब देश उस भावनाओं के साथ चलता है जो आम जन की भावना है। केवल एक परिवार तक, कुछ लोगों तक सीमित रखने का काम नहीं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे चढ़ो, राजीव गांधी को उतर जाओ। बाकी एयरपोर्ट का नाम भी डमडम रख दो, सांता क्रूज रख दो, गांव के नाम पर रख दो, शहर के नाम पर रख दो। अब डमडम एयरपोर्ट का नाम नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट है।
प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह ने हरियाणा के खिलाड़ियों को राष्ट्रमंडल खेलों में मेडल जीतने की बधाई देते हुए कहा कि हमारे प्रदेश और देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे खिलाड़ियों ने विदेश की धरती पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों में जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार की घोषणा की है, लेकिन इसी के साथ ये घोषणा भी की है कि जो खिलाड़ी चौथे स्थान पर आए हैं और जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिभाग किया है उनको भी प्रदेश सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और सभी खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। आज कुछ खिलाड़ी आज गोल्ड मेडल को हम हरियाणा जो है वो 1.5 करोड़ रुपया दे रहा है, सिल्वर मेडल को हम 75 लाख रुपए दे रहे हैं और ब्रॉन्ज मेडल को हम 50 लाख दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें चौथे स्थान के आने वाले खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए दिए हैं और जो खिलाड़ी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उनको 2.5 लाख रुपए। हरियाणा इकलौता ऐसा स्टेट है जो ऐसी अनाउंसमेंट की है और इसके ऊपर जब भी खिलाड़ी वापस आते हैं तो उनको हम सम्मान के साथ एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे। जो खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेशन किया है, जिन्होंने चौथे स्थान पे भी आए हैं और जो 3rd और 2nd और 1st के ऊपर मेडल जीत कर आए हैं, देश को गौरव दिला के हैं, उनको हम सम्मान के साथ उनको स्वागत करेंगे। तकरीबन 15 अगस्त के बाद हम इस प्रोग्राम को करेंगे। तो आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर घर घर तिरंगा के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पलवल एसडीएम वैशाली सिंह के नेतृत्व में आयोजित तिरंगा यात्रा में यहां स्काउट्स एंड गाइड्स, छात्र, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारियों सहित दूसरे लोग भी मौजूद रहे। साथ ही घर घर तिरंगा लगाने का संदेश दिया गया। यात्रा के दौरान भारत माता के जय और वंदे मातरम के नारे भी यहां पर लगाए गए। मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, कि अपने देश के तिरंगा के प्रति उनका मान और सम्मान रखें और उसको हमेशा ऊंचा उठा करके रखें कि जिससे अपने देश का नाम रोशन हो। आज हमारे जैसे फौजी भाई हैं तो वो भी इस तिरंगे के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। तो एक एक युवा में ये जोश होना चाहिए कि हम अगर देश पर कोई अगर तिरंगे के ऊपर आना चाहती है तो उसके लिए हम जान देंगे। तिरंगा यात्रा के लिए प्रशासन ने सभी विभागों, सभी टीम्स के साथ एक बैठक बुलाई थी जिसमें ये डिसाइड करा गया था कि एक बड़ी यात्रा हम 14 तारीख के आसपास निकालेंगे, पर उससे पहले विभिन्न विभाग, विभिन्न ब्लॉक स्तर पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू तिरंगा यात्रा निकाली जाए, जिस कड़ी में आज भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और रेड क्रॉस ने मिलकर एक तिरंगा यात्रा निकाली है, जिसमें मेजरली हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा है बच्चों के इतने जोश को देखकर, रुझान को देखकर। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो सभी बच्चों को ये सीख दे रहा है कि वो तिरंगे खुद बनाएं, ताकि वो खुद बनाएंगे तो उनकी ओनरशिप आएगी और उन्हें तिरंगे का महत्व पता चलेगा। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता जा रहा है। अंबाला में कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाली। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के सदस्यों ने कहा कि बीजेपी सरकार भारत को तोड़ने का काम कर रही है, इसलिए अब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रतीक चौधरी ने भी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, वैसे तो ये यात्रा शुरू करी थी जो हमारी आजादी को 75 साल हो चुके हैं, तो हम एक लक्ष्य लेके चले थे कि हम 75 किलोमीटर हर जिले में चलेंगे। तो यात्रा तो ये उस उपलक्ष्य में है, पर कहते हैं ना कि अपनी दुखती रग हम संभाल नहीं पाते। जब भी हम कहीं सड़कों पे निकलते हैं तो हमें इस सरकार की कुनीतियां, इनका भ्रष्टाचार, इनके किए जा रहे जुल्म, लॉ ऑर्डर पे काबू नहीं, वो हम भूल नहीं पाते। तो वो मुद्दा साथ जुड़ जाता है हर बात के। नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, आपके आने से पहले नगर निगम का गेट जो है वो बंद कर दिया गया और जैसे ही मतलब आपको दिख रहा है कि ये मोदी सरकार ने काफी आम जनता को परेशान कर रखा है। आम जनता इससे बहुत ज्यादा परेशान हो रखी है सरकार से, क्योंकि ये हर दिन कभी जीएसटी के थ्रू, कभी किसी तरीके से किसी ना किसी तरीके जनता को लूट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं। कभी डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं तो कभी गैस सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं। घरेलू गैस को इन्होंने घरेलू बख्शी नहीं है। जो आम जो लोग थे पहले, जैसे देखा जाए गरीब लोग हैं, वो कहाँ पे जाए। खबर रेवाड़ी से है, जहां पॉलिथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नंदिनी यादव ने नगर परिषद टीम के साथ लोगों के बीच यहां पर पहुंचकर लोगों को समझाने के साथ साथ पॉलिथीन का प्रयोग न करने की अपील की है। नंदिनी यादव की इस अपील का दुकानदारों ने भी समर्थन किया और आगे से पॉलिथीन का प्रयोग न करने का प्रण लिया। गौरतलब है
कि पर्यावरण प्रेमी नंदिनी यादव काफी लंबे समय से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक यहां पर कर रही हैं। नंदिनी अब तक अपने हाथों से 50,000 से ज्यादा कपड़े के थैले बनाकर लोगों में निःशुल्क बांट चुकी हैं। पर्यावरण की इस मुहिम में उन्होंने अब तक 5,000 के करीब पेड़ पौधे भी बांटने का काम किया है। उद्देश्य ये नहीं कि हम चालान काटने, हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोगों को समझाना है कि भाई पॉलिथीन खराब है। इसमें कोई सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि 1 जुलाई से सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है, तो उसी के चलते आज मैंने नगर निगम, जो रेवाड़ी का नगर निगम है हमारा, उसकी सहायता से मैं यहाँ पर बड़ा तालाब का जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, आज उनके बीच में हम लोग अवेयरनेस फैलाने आए। और हमारा उद्देश्य यही है कि जैसे सभी लोग प्रसाद लेते हैं तो वो पॉलिथीन में लेते हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे लोगों से, हमने ये अनुरोध किया कि आप लोग पॉलिथीन को त्याग कर आप कागज का लिफाफा यूज करें या कपड़े का जो छोटा बैग आता है आप उसका इस्तेमाल करें। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां खादी भंडार के सामने एक मकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मकान में आग लग गई। आग लगने के कारण लाखों का सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। मिली जानकारी के अनुसार इस समय आग लगी उस समय परिवार के सदस्य अपनी बहन से मिलने गए हुए थे। जैसे ही पड़ोसियों ने आग की लपटें देखी तो लोगों ने तुरंत गेट का ताला तोड़ा और बाल्टी से पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि घर में रखा सारा सामान, टीवी, बेड जलकर पूरी तरह से राख हो गया। पीड़ित ने बताया कि घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। उन्होंने सरकार से नुकसान की भरपाई की यहां पर मांग की है। ये साहब, ये शॉर्ट सर्किट बिजली के कारण हुई है जी। मेरे को तो पड़ोसी ने जाके बताई, ताला तोड़ा उसने आगे हमने फिर जी। नुकसान तो जी मेरा एसी, टीवी, फ्रिज, कपड़े लत्ते पहनने के और सब कुछ वो होगा जी। बेड बूड सब, गद्दे गुद्दे सब बढ़ गए, कपड़े कुपड़े सारे। मेरा 2-2.5 लाख रुपए नुकसान हो गया जी। खबर पलवल से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर घर जाकर मच्छर के लार्वा की यहां पर जांच कर रही है और साथ ही लोगों को सामाजिक दूरी और मास्क का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अब तक 405 ऐसे घरों में हिदायत संबंधी नोटिस दिए हैं जिनमें मलेरिया, डेंगू मच्छरों के लार्वा पाए गए हैं। बारिश का पानी जहां भी जमा हो जाता है वहां पर मलेरिया और डेंगू फैलने वाले मच्छर अंडे देना शुरू कर देते हैं, जिससे मच्छरों की ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है और बीमारी फैलने की आशंका भी बढ़ जाती है। इसलिए लोग अपने घरों और दफ्तरों के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर पानी की निकासी की सुविधा ना हो तो उसमें काला तेल डाल दें, जिससे मच्छरों के लार्वा और अंडे खत्म हो जाएं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर पानी के स्रोतों की लगातार जांच कर रही है। इन बारिशों के दिनों में खास तैयारी की जाती है, जो कि हर साल की जाती है। इस बार भी इसके लिए भरसक प्रयास किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग जिला पलवल द्वारा जो मलेरिया और डेंगू फैलने की संभावना को देखते हुए यहाँ पर हमारे जिला मलेरिया विभाग द्वारा जो मलेरिया मच्छरों के प्रकोप को रोकने के लिए हमारी टीम गठित की गई, जिसमें कि रैपिड रेस्पॉन्स टीम भी कहते हैं। इस रैपिड रेस्पॉन्स टीम के अधिकारी डॉक्टर मंजीत गौतम है और इनके ओवरऑल प्रभारी डॉक्टर राजीव आतिश है। इनके अंदर ही हमारे यहाँ जो मलेरिया वर्कर हैं वो गाँव में और शहरों में जाकर जहाँ भी कहीं मलेरिया का प्रकोप या फीवर ज़्यादा होता है तो वो फीवर क्लिनिक चलाते हैं और फीवर क्लिनिक के तहत ही उनकी मलेरिया स्लाइड्स बढ़ती है। तो भिवानी छोटी काशी के मंदिरों में चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ के शातिर चोरों ने फिर से भगवान के घर को निशाना बनाते हुए 5 अलग अलग जगहों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें 4 मंदिर और एक मिठाई की दुकान भी शामिल है। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी की मदद से जांच पड़ताल शुरू कर दी। तस्वीरों में जरा देखिए किस तरह से यहाँ पर चोरों ने एंट्री की और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। मैं शनि मंदिर का पुजारी हूँ। अशोका कॉलोनी जैन गली में शनि मंदिर है। तो इसके अंदर कल रात को जब बंद करके गया, बिल्कुल सही सुबह मेरे को फोन गया पड़ोसियों का कि आपके मंदिर में चोरी हो गई है। तो मैं आगे यहाँ पे देखा है दो मूर्तियां, एक हनुमान जी की, एक शनिदेव जी की। दोनों मूर्तियों के शीशे टूटे हुए पाए और वहाँ से मूर्तियों के ऊपर माला थी, 4 माला थी, वो गायब पाई और कुछ खरीद थी वो गायब पाई। एक दान पात्र था जो कि 2 साल से बंद था,
जो कि हम साल में एक बार भंडारे में खोलते हैं। एक दो जगह छोटी मोटी चोरी घटना हुई है। एक दुकान में ये एक दो चोर घुसे हैं, लेकिन चोरी नहीं की उन्होंने। एक दो खाने की चीजें वो उठा के चले गए थे। ऐसा लगता है प्रोफेशनल चोर नहीं है, लेकिन है ना पुलिस मौके पे गई है, मौका को देखा है, मामले को गंभीरता से लेते हुए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जल्दी ही ऐसे चोरों को पकड़ेंगे। तो मेवात की अपराध जांच शाखा एवं एंटी नार्कोटिक्स सेल ताबड़ू को नशा तस्करों के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी। जी हां, नूंह जिले के एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि अपराध गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गांजा तस्करों के पास से 313 किलो 100 ग्राम गांजे के कंटेनर बरामद किए हैं और गांजे की तस्करी करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस मामले में अब तक 7 तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के तार नक्सलवादी क्षेत्र उड़ीसा व आंध्र प्रदेश राज्य से जुड़े होने की संभावना है। गांजे की तस्करी के मुख्य आरोपी मोहम्मद अनवर को पुलिस ने 5 दिन की रिमांड पर लिया है, जिससे उनके नेटवर्क का पता लगाया जा सके। एसपी वरुण सिंगला ने कहा कि नार्कोटिक्स सेल द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए पुलिस टीम को सम्मानित किया जाएगा। एंटी नार्कोटिक सेल जो नूंह में हमारी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, उस टीम के द्वारा जो हमने मई माह में एक बड़ी बरामदगी की थी, जिसमें हमने 313 किलो जो है गांजा हमने रिकवर किया था एक कुएं से। उसमें उस वक्त पे 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे और उनसे ये पता लगा था कि वो कहीं से वो छीन के उसको किसी और का जो ये तस्कर का सामान था उसको उन्होंने बीच रास्ते में छीन कर उसको लेकर आ रहे थे वो। तो हमारे पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पे वो पकड़े गए थे। तो उसी सिलसिले में आगे कार्रवाई करते हुए उन 2 के अलावा अब हमने 5 एक्यूज उसमें पिछले गत हमारे 10-12 दिनों में हमने गिरफ्तार किए हैं, जिसमें हमारी शुरुआत हुई है। जो इस इतना बड़ा जो हमारा गांजा था, जिसकी जो मेन डिमांड जो सप्लायर है यहाँ पर नशा तस्कर, वो सुरेंद्र नाम से था, जिसको गुड़गांव पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। खड़ा कर दियो जिनने। तो महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने महिला आयोग का गठन किया था। महिलाओं की आवाज को कोई दबा न सके, इसके लिए महिला आयोग उनके साथ खड़ा रहता था। भिवानी में महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया भी वन स्टॉप सेंटर का दौरा करने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश भर में लगभग 700 के आसपास वन स्टॉप सेंटर सरकार यहां पर खोल चुकी है। इन सेंटरों में पीड़ित महिलाओं को रखा जाता है, जहां उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाती। रेणु भाटिया ने कहा कि भिवानी में 13 मामले आए हैं, उनकी सुनवाई भी की गई है। उन्होंने कहा कि महिला विरोधी अपराध ज्यादातर घरेलू हिंसा वाले अपराध हैं। भिवानी की तो अभी हियरिंग हम करेंगे और 13 केस हैं लगभग आज हमारे पास। प्रयास करेंगे कि सारे के सारे हम सॉल्व करें। यदि कोई सॉल्व नहीं भी होता तो हम उनको 15 दिन में पेंडिंग रख देते हैं, ताकि 15 दिन में उसका हल निकाल कर लाए। और ज्यादातर हमारे पास केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के आते हैं और कभी कभी पति पत्नी के प्रॉपर्टी को लेकर भी उसको स्थान नहीं मिला, इस तरह के भी आते हैं। पर हम प्रयास करते हैं सभी को हम पूर्ण रूप से सॉल्व करें। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिए हर खबर के साथ।